प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पाठ गद्य भाग में पहला पाठ गुल्ली डंडा। और ये गुल्ली डंडा जो पाठ है इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की जीवनी अपन ने अलग से इनका लेखक परिचय और साहित्यिक परिचय इनकी रचनाओं के बारे में अपन ने विस्तार से हमारे पिछले वीडियो में देखा था। तो जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको ज़रूर देखें। उससे संबंधित जो बातें हैं उनको आप कॉपी में पॉइंट आउट करें, लिखें और याद करें। आइए अपन देखते हैं गुल्ली डंडा। वैसे आप सभी लोग गुल्ली डंडा के बारे में जानते हैं। ये गुल्ली डंडा जो पाठ है ये एक प्रकार की कहानी है और कहानी अपने आप में बहुत ही मनोरंजक होती है, बहुत ही आनंददायक होती है, बहुत ही अच्छी होती है, पढ़ने में भी आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है, इस कहानी के अंदर एक शिक्षा मिलती है जो अपन सबसे अंत में बात करेंगे कि ये कहानी क्यों लिखी गई है, इसकी कहानी हमें क्या कहती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं गुल्ली डंडा की। तो आप सभी जानते हैं गुल्ली डंडा क्या होता है। एक देसी खेल है जो बचपन में हम खेला करते थे, आप और हम सभी खेला करते थे। और बताइए कौन कौन से देसी खेल होते हैं। गिल्ली डंडा, कंचे, जूरनी, सतोलिया, चोर पुलिस, राम रावण, पकड़ा पकड़ी, ऐसे अनेक खेल हैं जो बचपन में हम खेला करते थे। और आज ये सारे खेल प्राय लुप्त हो गए। आप देखिए इस पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ये बताते हैं पुराने जितने भी खेल थे इसमें न तो कोई विशेष दक्षता की आवश्यकता होती थी, न इसके लिए कोई लंबा चौड़ा मैदान किसी नाप का, कि भाई कबड्डी का ये नाप होना चाहिए, कि खो खो का ये होगा, कि क्रिकेट के लिए स्टेडियम चाहिए। किसी विशेष मैदान की आवश्यकता नहीं। कहीं पर भी जहाँ जची छोटा सा चौक है, छोटी सी जगह है, जैसी स्थिति है, गांव गली है, चौपाल है, खेलने बैठ गए वहाँ पर। तो किसी मैदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी ये बहुत ही सस्ते खेल होते थे। आज आप देखिए क्रिकेट के अंदर कितने कितने महंगे, पोलो गेम में देखिए कितने महंगे, हॉकी की स्टिक देख लीजिए कितनी महंगी। यानी वो बहुत महंगे गेम है। पर ये पुराने जो प्राचीन देसी खेल हैं बहुत ही सस्ते खेल होते थे। दुर्घटनाओं का भी डर नहीं रहता इसके अंदर। कंचे खेल रहे हैं या गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत खरोच आ गई, दौड़ते समय कहीं गिर गए, क्रिकेट की तरह बॉल लगी और ब्रेन हेमरेज, गिर गए और वहीं ख़त्म, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं होती। हॉकी की स्टिक लगी, सिर फूटा और वहीं पर मैदान में ही ढेर हो गए, ऐसी स्थिति यहाँ पर देसी खेलों में नहीं होती। यानी देसी खेल जो हैं हर तरीके से बहुत ही सस्ते हैं। आम आदमी इसके अंदर खेलता है, आम लोग उसके अंदर खेलते थे। अब धीरे 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 ये सब लुप्त हो गए। आज इस गिल्ली डंडे को देखकर मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में क्या गिल्ली डंडा होते थे। एक छोटी सी गिच होती थी इस प्रकार की, ये गिच बनाई और एक गुल्ली होती थी, ये गुल्ली और एक ये डंडा। और इस प्रकार ये होता ना भाई, ये डंडा और ये गिल्ली डंडा होती थी। ये गिल्ली डंडा इस प्रकार का ये गिल्ली डंडा होते थे। और जमीन के ऊपर एक छोटा सा एक खड्डा खोद देते जिसे गिच कहते थे और उसके ऊपर वो गिल्ली डंडा खेलते थे और हारते और जीतने का काम होता था। आइए इस कहानी के अपन देखते हैं, कहानी के बारे में देखते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं इस कहानी के अंदर। इस कहानी का एक नायक होता है और उस नायक के बचपन की बातें हैं। नायक गांव में चौपाल के अंदर खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है। और बच्चे जो होते हैं वो जात पात नहीं देखते, छोटे बड़े नहीं देखते, अमीर गरीबी नहीं देखते। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा एक परिवार होता है। लूंगा मैं तो वही खिलौना, मचल गया दीना का लाल। राजा का लड़का था, मिट्टी के खिलौने के लिए रोने लगा, नहीं साहब मैं तो यही लूंगा। राजा ने कहा भाई तेरे लिए चांदी के खिलौने का, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। तो ये होती है बालमन। तो नायक जो होता है
उसके काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, वो गिल्ली डंडे का बड़ा शौकीन होता है और सभी यार दोस्त गिल्ली खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं। उन्हीं दोस्तों के अंदर एक लड़का होता है गया, उसका नाम होता है गया। वो नाइक से करीब 2-3 साल बड़ा होता है और उस ज़माने के अंदर ऐसा मानते हैं, जिसे अपन आज दलित कहते हैं, एससी कहते हैं, अछूत कहते हैं। अछूत उस समय मानते थे, आज नहीं कहते, तो एससी कहते थे। वो उस जाति से था, तो समाज के अंदर उस समय तो काफ़ी छुआछूत थी, पर बालक इस प्रकार के छुआछूत को नहीं मानते थे, सभी साथ साथ खेलते थे। तो गया भी उनके साथ खेलता था। गया जो था गुल्ली डंडे का बहुत ही मास्टरपीस था, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। पलक झपकते ही गुल्ली आ रही है, पलक झपकते ही वो गुल्ली को कैच कर लेता था, पलक झपकते ही गुल्ली को फेंक देता था। और इतना वो परफेक्ट खिलाड़ी था कि सारे दूसरे खिलाड़ी थे वो गया जैसा बनना चाहते थे। गया उनका एक आदर्श हो गया था खेलों के अंदर। नाइक लिखता है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एज ए खिलाड़ी मैंने उसको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी था। पर गया हमेशा जीतता था। यहाँ पर जो देखिए आप, नाइक जो है वो एक थानेदार का लड़का होता है। नाइक है वो एक थानेदार का लड़का है और गया है वो एक चर्मकार है, चमड़े का काम करता है, चर्मकार है। अब नाइक तो थानेदार का बच्चा, पर वो चर्मकार, पर वो दोनों के बीच में खेल के समय बिल्कुल सब कुछ गायब, सारी दूरियां गायब और बड़े प्रेम से अदब से वो खेलते हैं। गया हमेशा जीतता है और जीतते समय जो जीतता है वो हारने वाले से क्या लेता है, दाव लेता है। दाव लेने का मतलब जैसे बच्चा होते हैं, जो हारता है वो उसके ऊपर जीतने वाले को अपने पीठ के ऊपर लाद कर वो उसको इस प्रकार वो चक्कर काटाता है, इसे कहते हैं दाव लेना। तो गया हमेशा वो दाव लेता था और इस प्रकार गया जब भी जीतता वो दाव लेता और कभी वो जीते तो वो दाव लेते थे। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती थी, लंबे समय तक चलता गया चलता गया। एक बार वो थानेदार का जो लड़का था, जो कहानी का नायक है, वो नायक हार गया। वो नायक हार गया और दाव लेने की बारी आई गया की। अब गया उसके ऊपर बैठने वाला था। गया उसको कह रहा है तू मुझे दाव दे, मैं तेरे ऊपर चढ़कर झूला खाऊंगा, चक्कर काटूंगा। ये दाव देना कहलाता। अब वो जैसे ही गया की बारी आई दाव लेने की, तो वो जो नायक था वो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं दाव नहीं देता। तो गया तो वैसे ही उससे 3 साल बड़ा था, और क्या भाई, जब दाव लेने की बारी आती है तब तो खूब दाव लेता है तुम, और जब आप दाव देने की बारी आई है मुझे, तो उसको नहीं दे रहा है, देना पड़ेगा। और दोनों आपस में वो वहाँ पर लड़ जाते हैं। तो लड़ते लड़ते एक दूसरे को गाली गलौच भी करते हैं। बच्चों की गालियाँ होती है, वो गालियाँ, ये भी गाली बोलता है, वो भी गाली बोलता है, और ऐसा करते करते बात बढ़ जाती है। गया 2 थप्पड़ उस जो कहानी का नायक है, थानेदार का बच्चा है, उसके 2 थप्पड़ लगा देता है। बालक छोटा था, रोता हुआ चला जाता है, और रास्ते में आंसू भी पूछ देता है, चुप भी हो जाता है। उसके मन में भी आई, गुस्सा भी आया कि मैं थानेदार का लड़का हूँ और मुझे मेरी पिटाई कर दी, पर उसने घर जाकर नहीं कहा और बात को आगे नहीं बढ़ाया। समाप्त हो जाती है कहानी। कहानी का एक भाग समाप्त हो जाता है। गया अपने घर चला जाता है, वो थानेदार का लड़का जो नायक है वो अपने घर चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद में थानेदार साहब की बदली हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब उनका स्थानांतरण होता है तो किसी बड़े शहर में होता है, तो वो थानेदार का लड़का जो नायक था वो भी चला जाता है बेचारा। वहीं शहरों में जाकर पढ़ता है, लिखता है, और बहुत बड़ा पढ़ लिख कर वो एक अफसर बनता है, इंजीनियर बन जाता है। संयोग देखिए, 20 साल बाद में वही नायक उसी गांव के अंदर वापस इंजीनियर बनकर आता है। अब वो जब 20 साल बाद में आता है गांव के अंदर, जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश करता, ओहो यहाँ ये पेड़ था, अरे ये कच्चा मकान था, ये भी पक्का हो गया, अरे ये पहले यहाँ पर कीचड़ पड़ा रहता था, यहाँ पर भी पक्की नालियाँ बन गई, अरे यहाँ चबूतरा था, यहाँ हम बैठा करते थे। पूरे गांव की कायाकल्प हो जाती है। यानी 20 साल में तो गांव बदलता ही है, दृश्य बदलता है, तो 20 साल के अंदर पूरा गांव बदल जाता है। इंजीनियर अपने क्वार्टर में रहता है। अब इंजीनियर को अपने गांव के वो बचपन के दिन याद आते हैं। पूरा गांव में तो घूमता है, वो बचपन के दोस्तों को
बुलाना चाहता है, बचपन की स्मृतियों को ताज़ा करना चाहता है, जीवंत करना चाहता है। कुछ खेलते हुए बच्चे दिखते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कि इस गांव में एक गया को जानते हो क्या? तो कई लड़के तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस समय तो उम्र भी गया की बहुत ज़्यादा हो गई थी। कि फिर किसी को 2-3 को पूछा तो एक ने पूछा कौन? गया चरमकार? गया चरमकार? क्या? हाँ हाँ वही गया। क्या तुम ऐसा करो, उस गया को बुला के लेके आओ। अब वो बच्चे जाते हैं, गया को बुला के लेके आते हैं कि तुम्हें बड़ा बाहर से कोई बड़े अफसर आए हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। गया आता है बेचारा घबराता हुआ, ऊंची ऊंची धोती और नंगे पाँव, क्योंकि चरमकार था और गांव की आर्थिक स्थिति ऐसी थी, वो बिल्कुल घबराया हुआ, गरीबी उसके चेहरे पर झलक रही है। और 20 साल बाद में देखता गया तो वैसे ही बूढ़ा हो गया, क्योंकि गरीबी अक्सर लोगों को समय से पहले बूढ़ा कर देती है। अब वो गया उनके सामने जैसे ही गया ने उनको नमस्कार किया, अभिवादन किया। ये किया, उस नायक ने गया को देखते ही पहचान लिया। गया वहां दूर बैठा, गया दूर बैठ गया पाँव में। उसने कहा नहीं नहीं तुम इधर आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास। अब गया को शंका आ रही है, गया को शर्म, नहीं 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 भगवान नहीं नहीं साहब मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी यही जगह है। अब गया को वो दिन याद आ रहा कि इसको मैंने पीटा था एक बार, और आज ये जरूर अफसर बन गया तो मेरा कुछ न कुछ बदला लेगा। गया के मन में वो डर, और वो अफसर वो चाह रहा था, वो नायक चाह रहा था कि कैसे ही करके मैं उसी गया को वापस देखूं जो मेरा दोस्त था, मेरे साथ खेलता था, फुर्तीला था, छिपकली सी फुर्ती थी, चीते सी के समान वो दौड़ता था, लपकता था, जैसे छिपकली किसी जानवर को लपकती है ना, उस प्रकार गिल्ली को लपकता था। वो चाहता कि मैं उस गया में के अंदर वो चीज़ देखूं, और गया बेचारा बिल्कुल शर्मिंदा होते हुए घबराता हुआ वहाँ बैठ गया। फिर वो नायक है, वो उनको गया को फिर और सहज करता है कि गया एक बार मेरी इच्छा है कि एक बार वापस गुल्ली डंडा हो जाए। तो गुल्ली डंडा कहते ही अब गया को फिर वो घटना याद आई कि इसने मुझे वो दाव नहीं दिया था और फिर मैंने पिटाई कर ली थी ना, आज ये अब अफसर बन गया, अब क्या करेगा? क्या नहीं हुक्म, अब मेरी गुल्ली डंडा खेलने की उम्र नहीं है, और आप भी क्या आप भी बड़े आदमी हो ना, आप तो आराम से विराजो ना, गुल्ली डंडा की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं गया, मुझे गुल्ली डंडा खेलने की इच्छा है, पुराने जितने भी दोस्त हैं उनको बुलाओ। तो पुराने जितने भी दोस्त होते हैं उस जमाने के, वो सारे धीरे धीरे एक एक करके 1-2 दिन में वो सब आते हैं। सारे दोस्तों की शक्लें बदल जाती है, कोई बूढ़ा हो जाता है, कोई गरीब है, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही, कोई गांव के काम में मस्त है। अब वो उस जमाने के अंदर उसको याद आता है कि जब हम दोस्त थे, छोटे थे तो सभी प्रेम से रहते थे, और आज जब बड़े हो गए ये सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। आखिर साहब के कहने पर उन्होंने गुल्ली डंडे का मैच रख दिया। अब गुल्ली डंडा का मैच चल रहा है, गया सामने है और इधर नायक हैं। अब जैसे ही गुल्ली आगे जाती है, गया की बारी है, तो गया जानबूझकर अब वहां हारने लग जाता है। एक जमाना था कि गया जीतने के लिए खेलता था, गया से कोई जीत नहीं सकता था, पर अब गया जानबूझकर उस साहब से, उस नायक से हार रहा है। नहीं साहब आप जीत गए, आप जीत गए। अब वो गुल्ली लगी है डंडे के, क्या नहीं साहब मैंने तो आवाज नहीं सुनी, मैंने तो आवाज नहीं सुनी। ये स्थिति साहब ने ये चीज भांप ली, नायक ने ये चीज भांप ली कि ये जानबूझकर हार रहा है, ये पहले वाला गया नहीं रहा है, ये पहले वाला मेरा दोस्त नहीं रहा जो छोटी बात के लिए झगड़ता था जीतने के लिए। आज वो स्थिति, कहानी मुंशी प्रेमचंद जी जो बताना चाहते हैं, कहानी को यही समाप्त करते हैं। वो बताना चाहते हैं नायक के माध्यम से कि पद और प्रतिष्ठा जब मनुष्य के अंदर आ जाती है तो मनुष्य के अंदर क्या हो जाती है, दूरियां पैदा हो जाती है। पद और प्रतिष्ठा मनुष्य को दूरियां पैदा कर देती है। जैसे जैसे पद आया वो नायक के पास, प्रतिष्ठा आई वो गया उससे दूर होता गया। आज भी हमारे समाज में यही हो रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया, कोई कलेक्टर बन गया, थानेदार बन गया और कुछ बन गया, छोटे वाले गरीब आदमी को पूछते ही नहीं है। पड़ोसी की क्या हालत है, पड़ोसी को भोजन मिला कि नहीं मिला, उसकी दवा दारू की व्यवस्था है कि नहीं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कभी होली दिवाली भी हम उनकी और नहीं देखते हैं, रामासमा नहीं करते, क्योंकि हमें बड़ा पद मिल गया। मुंशी जी प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कहानी के पीछे मूल उद्देश्य है
कि इस प्रकार सामाजिक की व्यवस्था, ये शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा कोई इसलिए थोड़ी है कि हम किसी से दूर हो जाएं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी कहानी गुल्ली डंडा। तो इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश कि शिक्षा मनुष्य को दूर कर रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इस प्रकार जब नायक ने गया को खूब समझाया, गया को खूब किया, पर गया तो जीतना ही नहीं चाहता। गया तो बिल्कुल नर्वस हो गया। वो गया को पास बिठाना चाहता है, ऊपर बिठाना चाहता है कुर्सी पे, नहीं साहब मैं तो ये नीचे ठीक हूँ। तो लेखक कहता है अंत में, आज गया के सामने मैं छोटा हो गया हूँ और ये बड़ा हो गया। यानी उसके अंदर आज भी आत्मीयता है, आज भी मेरा पद का सम्मान है। ये नायक कहता है कि शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा है, पद प्रतिष्ठा है, हमें लोगों से अदब तो दिला सकती है, सम्मान दिला सकती है, पर लोगों से जोड़ नहीं सकती। उनके दिलों तक हम नहीं पहुंच पा रहे। विचार कीजिए इस कहानी के बारे में, कहानी का क्या संदेश है। ये बहुत बड़ा संदेश है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों से, आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। अपने दोस्तों का ख्याल रखेंगे, दोस्तों का, परिवार का ख्याल रखेंगे, दिल से जुड़ेंगे। कनेक्टिंग इंडिया, दिल से दिल का जुड़ाव होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे मेरे साथ मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो बड़ा ही उपयोगी रहा होगा। अब सभी छात्रों से निवेदन है कि अब आप इस कहानी को 2 बार वापस पढ़ लें। 2 बार पढ़ लेंगे तो ये कहानी आपके दिमाग के अंदर एक तस्वीर के रूप में उभरती चली जाएगी, तस्वीर के रूप में उभरती चली जाएगी और आपको कहानी याद हो जाएगी। और फिर इसके बाद में आप जब सवाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सहज में इसके सवाल आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। जय हिंद।